कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर थी क्योंकि उसकी सोनार की दुकान थी जहाँ वे सोना बेचा करती थी। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से काफी सारे खेत खरीदे थे और वे एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। तोते, ये हार बहुत अच्छा है। 100 कैरेट का असली सोना है ये। तुम्हारी पत्नी जब इसे पहनेगी तो वे बहुत सुंदर लगेगी। अरे कोमल चिड़िया, तुम कह तो ठीक रही हो। देखने में भी ये हार बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो फिर आप देरी क्यों कर रहे हैं तोते भैया? जल्दी से ये हार ले लीजिए, इससे पहले कोई और आकर ये हार मुझसे ले जाए। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे ये वाला हार दे दो। फिर कोमल चिड़िया तोते को वे हार दे देती है। रात के समय कोमल चिड़िया घर आती है। उसने आज काफी सारी कमाई की थी। अरे वाह भाई वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई है। मैं जितने भी सोने के हार लेकर आई थी सारे के सारे ही बिक गए हैं। मुझे ऐसे ही मेहनत से काम करना होगा ताकि मेरी ये दुकान काफी ज्यादा अच्छी चलने लगे। कोमल चिड़िया की सफलता से कालू कौवा बहुत ज्यादा जलता था। देख रही हो रानी, ये कोमल चिड़िया कितना ज्यादा सफल हो रही है। रोज इतनी ज्यादा कमाई कर रही है। एक समय था जब मैंने और इसने एक साथ दुकान शुरू की थी और फिर मैंने दुकान बंद कर दी और मीनू चिड़िया की दुकान चलने लगी। कालू जी, अगर आप भी आज वो दुकान चला रहे होते तो आज हम भी बहुत ज्यादा अमीर होते। अरे परंतु मेरी दुकान तो उस कोमल चिड़िया की वजह से बंद हुई है। सारे ग्राहक उसके पास ही आते थे सोना लेने, मेरे पास तो कोई भी लेने नहीं आता था। कालू जी, मैं आपको जानती हूँ। आप सब पक्षियों को सोने के डबल दाम बताते थे, तभी तो पक्षी आपकी दुकान से सोना लेते ही नहीं थे। हाँ, मैं जानता हूँ, परंतु कोमल चिड़िया ने आज तक जितना भी कमाया है वे सब मेरा है, मेरा, क्योंकि मैंने ही तो उसे ये दुकान खोलने का आइडिया दिया था। कालू जी, मैं तो कहती हूँ अभी आप उस कोमल चिड़िया के पास जाइए और उससे बात कीजिए कि वो आपको अपनी दुकान पे बिठा ले। आप उसकी दुकान पर काम करेंगे तो हमारा घर भी अच्छा चलने लगेगा। अरे हाँ हाँ, मैं उसकी दुकान पर काम जरूर करूँगा, परंतु तुम देखना एक दिन मैं उसकी पूरी दुकान हथिया लूँगा। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा कोमल चिड़िया के घर पर जाता है। कोमल चिड़िया के घर पर पड़ा हुआ इतना सारा सोना देखकर कालू कौवे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे आइए आइए कालू भैया, कैसे हैं आप? और आज मेरे पास कैसे आना हुआ? अरे कोमल चिड़िया, तुम्हें अब क्या बताऊं, मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, घर का गुजारा ही नहीं हो पा रहा। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारी दुकान पे जरूरत है तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। कालू भैया, आपकी दुकान कितनी ज्यादा अच्छी चल रही थी, परंतु आपने अपने आलसीपन की वजह से अपनी दुकान बंद कर दी। हाँ कोमल चिड़िया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, परंतु अब तो मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मैं वहाँ पर काम करूँगा। जी कौवे भैया, मैं जरूर आपको अपनी दुकान पर रख लेती, परंतु मुझे तो अभी जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही सारी दुकान संभाल लेती हूँ। अरे कोमल चिड़िया, प्लीज मुझे अपनी दुकान पर रख लो। अच्छा कालू भैया, ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आपको ही अपनी दुकान पर बुलाऊंगी। अरे बाप रे, इस कोमल चिड़िया ने तो अपने घर पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है, ये तो मुझे अपनी दुकान पर बिठाने नहीं वाली। एक काम करता हूँ, आज रात को चुपके से इसका ये सोना चुरा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वे एक जगह बैठकर सोच रहा था कि कोमल चिड़िया के घर का सोना कैसे चुराए। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना, इतना सोना अगर मैं चुरा लूं तो मेरी तो पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी और रानी भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बस भाई, मैंने तो सोच लिया है, आज रात होते ही जब कोमल चिड़िया सो जाएगी तो मैं चुपके से जाकर उसका सारा सोना चुरा लूंगा और फिर उस सोने को अपने किसी जानने वाले सुनार को बेच दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा मुंह पर मास्क लगाकर चोरी करने के लिए तैयार था। चलो भाई, समय हो गया है कोमल चिड़िया के घर जाकर उसका सारा सोना चुराने का।
बस कैसे न कैसे ये सोना चुरा लूं, फिर ये सोना मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। फिर कालू कौवा कोमल चिड़िया के घर जाता है। कोमल चिड़िया तो सो रही थी। ये कोमल चिड़िया तो सो रही है। अब तो बड़ी आसानी से मैं इसका सारा सोना चुरा सकता हूँ। चल कालू कौवे, काम से लग जा। फिर क्या था, कालू कौवा जल्दी जल्दी वे सारा सोना थैलों में भर लेता है। अब इससे पहले कि कोमल चिड़िया उठ जाए, जल्दी से ये सारा सोना लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर कालू कौवा वे सारा सोना कद्दू की गाड़ी पर रखकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कुछ समय में वे सोना लेकर घर पहुँचता है। रानी रानी, ये देखो मेरे पास कितना सारा सोना है। अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अरे कालू, इतना सारा सोना, मैंने तो तुम्हें कोमल चिड़िया के घर पर काम मांगने भेजा था। तुम ये इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आ गए? अरे रानी, मैं जब उसके घर गया तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारा सोना था। फिर मैंने सोचा कि उसका सारा सोना चुरा लूंगा। और देखो, मैं रात को छुपके से गया और सारा सोना चुरा कर घर ले आया हूँ। कालू, तुमने तो बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है। अब ये सारा सोना हम बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेंगे। कालू कौवा ऐसे कोमल चिड़िया का सारा सोना चुरा लेता है। रानी कौवे भी खुश हो जाती है। सुबह होते ही कोमल चिड़िया अपना सोना ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। हाय रे, मेरा सारा सोना कोई चुरा कर ले गया रात को। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको जिसने मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरा सारा सोना चुरा कर ले गया। मैं जंगल में जाकर सब पक्षियों से पूछती हूँ, शायद किसी ने मेरे घर से जाते हुए किसी को देखा हो। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों, मेरे घर कल रात चोरी हो गई। मेरा इतना सारा सोना कोई चुरा कर ले गया। क्या आप में से किसी ने मेरे घर से किसी को जाते हुए देखा है? अरे कोमल चिड़िया, काश मैं कल रात जाग रहा होता तो फिर मैं देख लेता कि तुम्हारे घर से कौन सा पक्षी चोरी कर कर गया है। अरे पक्षियों, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? कोमल चिड़िया, काश भी चोर पक्षी पकड़ा जाए और तुम्हारा सारा सोना तुम्हें वापस मिल जाए। वही कालू कौवा और रानी कौवी ये सोच रहे थे कि ये सारा सोना उन्हें कहाँ बेचना चाहिए। अरे कालू, तुम ये सारा सोना लेकर तो आ गई हो, परंतु इस सारे सोने को हम किस सुनार को बेचेंगे? कहीं ऐसा न हो हम ये सोना जाकर बेचें और वे पहचान ले कि ये तो कोमल चिड़िया का सोना है। अरे रानी, चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा जानने वाला एक सुनार है, वह दूसरे जंगल में रहता है। हम वहीं जाकर ये सारा सोना उसे बेच देंगे। अरे वाह, फिर तो जल्दी चलो कालू। बहुत समय से मैंने बहुत सारे पैसे नहीं देखे हैं। फिर कालू और रानी वे सारा सोना लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं। कुछ समय में वे दूसरे जंगल पर सुनार की दुकान में पहुंच जाते हैं। अरे बताओ भाई, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? क्या बेचना है तुम दोनों को? अरे हमारे पास बहुत सारा सोना है, हमें वे सारा सोना तुम्हें बेचना है, परंतु तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ना। अरे कितना सोना है तुम्हारे पास जो ऐसे हंस रहे हो? जरा दिखाओ तो। फिर कालू कौवा वे सारा सोना उस सुनार को दिखाता है, परंतु वे सोना देखते ही सोने को पहचान लेता है क्योंकि वे सोना उसकी दुकान का ही था। कोमल चिड़िया उस सुनार से सोना लेकर अपने जंगल में बेचा करती थी। अरे ये सोना तो मैंने कोमल चिड़िया को बेचा था, परंतु ये इन कौवा कौवे के पास क्या कर रहा है? जरूर ये चोरी कर कर लाए होंगे। मुझे कोमल चिड़िया से पूछना होगा। अरे बाप रे, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सोना है। आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं जरा घर से देख कर आता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हारे साथ कोई चोरी हुई है क्या? क्योंकि एक कौवा और कौवी मेरे पास तुम्हारी दुकान का सोना लेकर आए हैं। अच्छा, इसका मतलब कालू कौवे ने ही मेरा सारा सोना चुराया है। सुनार जी, आप उन दोनों कौवा कौवी को बातों में ला कर रखिए। मैं यहाँ से तोते महाराज के सैनिकों को लेकर आती हूँ। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वे सुनार
कालू कौवे और रानी कौवे को बातों में लगाता है। कोमल चिड़िया फौरन से तोते महाराज के सैनिकों को लेकर उस सुनहर के पास आती है। कालू कौवे, तुमने मेरा सोना चुराकर अच्छा नहीं करा। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कालू जी, मैंने तुम्हें कहा था कि सीधे सीधे काम कर लो, परंतु तुम तो कोमल चिड़िया के घर से सोना ही चुरा कर ले आए। अब देखो, हमारी आधी बची हुई जिंदगी कारावास में ही कटेगी। फिर क्या था, कोमल चिड़िया अपना सारा सोना वापस ले जाती है और तोते महाराज के सैनिक रानी कौवी और कालू कौवे को बंदी बना देते हैं। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अरे, काफी देर से उड़ रहा हूँ, अब तो मैं उड़ उड़ कर भी थक गया हूँ। इस ठंड से मेरे पर जम रहे हैं। काश कोई ऑटो वाला ही मिल जाए जिसमें बैठकर मैं चला जाऊँ अपने घर। ठंडी बहुत ज्यादा है, मुझसे अब और उड़ा नहीं जाएगा। तभी कबूतर को कालू कौवे की आवाज आती है। आ जाओ पक्षियों, आ जाओ, कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाओ। जहाँ जाना है जाओ, सिर्फ 50 रुपए में। कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाओ। कालू कौवा जंगल में ऑटो चलाया करता था। अरे शुक्र है, कालू कौवा यहाँ पर है। अब इसके ऑटो में बैठकर मैं अपने घर जा सकता हूँ। फिर कबूतर कालू कौवे के पास आता है। अरे आओ आओ कबूतर, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। अरे जाना तो मुझे दूर नहीं है, मेरा घर यहाँ करीब में ही है। परंतु तुम बताओ, मेरे घर तक जाने का भाड़ा क्या लोगे? अरे कबूतर, सुबह सुबह का टाइम है, अब तुमसे भाड़े पे क्या ऊंच नीच करूं। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जो दिल में आए दे देना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम सब ऑटो वाले ऐसा ही करते हो। पहले बोलते हो जो दिल में आए वो दे देना, और जब घर जाकर पैसे कम दो तो फिर लड़ाई करते हो कि इतने कम भाड़ा क्यों दिया है। अरे कबूतर, परेशान मत हो। चलो ठीक है, तुम मुझे 50 रुपए दे देना, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, चलो अब मेरे घर चलो। फिर कालू कौवा कबूतर को अपने ऑटो में बिठा लेता है और अपने ऑटो को उड़ाता उड़ाता कबूतर के घर की तरफ जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर में कालू कौवा कबूतर के घर के पास ऑटो रोक देता है। अरे कबूतर, ये लो, तुम्हारा घर तो आ गया। अब लाओ, जल्दी से मेरा भाड़ा निकालो। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, और तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे इतनी ठंड में घर तक छोड़ दिया, नहीं तो सर्दी से मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। फिर कबूतर कौवे को भाड़ा देकर वहाँ से चला जाता है। चलो भाई, आज की बोनी तो हो गई। अब दिन भर में ऐसे ही काफी सारी सवारियां मिल जाएं तो आज मैं अपनी प्रिया के लिए गजरे लेकर जाऊंगा। वे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर उल्लू डॉन आता है, जो जंगल के सब दुकानदारों और ऑटो वालों से भत्ता लिया करता था। अरे बाप रे, ये कहाँ आ गया? जितने पैसे कमाओ नहीं, उससे ज्यादा तो ये डॉन लेकर चला जाता है। जितना कमाओ सभी रख लेता है। चलो भाई कालू कौवे, जल्दी करो, आज का भत्ता निकालो, नहीं तो तुम्हारा ये रिक्शा मैं इस जंगल में चलने नहीं दूंगा। अरे उल्लू डॉन, आज तो तुम सुबह सुबह ही आ गए। मेरी तो अभी बोनी हुई है, बस ये 50 रुपए ही कमाए हैं और तुम आ गए। अच्छा, बस अभी तक तुमने ये 50 ही कमाए हैं। कोई बात नहीं, इधर लाओ ये 50 रुपए। उल्लू डॉन कालू कौवे से वे 50 रुपए छीन लेता है। और अब शाम तक जितने पैसे तुम कमाओगे उसके आधे पैसे मुझे लाकर शराफत से दे देना, नहीं तो तुम्हारा रिक्शा यहाँ चल नहीं पाएगा। कालू कौवा जितना कमाता था उसके आधे पैसे उल्लू डॉन ऐसे ही ले जाया करता था। फिर कालू कौवा दूसरी सवारियां पकड़ता है। कालू कौवा पूरे दिन ऑटो चलाता रहता है और पक्षियों को उनके घरों तक छोड़ता रहता है। ऑटो चलाते चलाते रात हो जाती है। रात के समय कालू कौवा अपने घर आता है।
अरे रानी, आज बस इतनी ही कमाई हो पाई है। मैंने तो सोचा था कि आज कमाई ज्यादा होगी क्योंकि मेरी बोनी अच्छी हुई थी, परंतु वे उल्लू डॉन आकर मेरी आधी कमाई तो लेकर चला जाता है। अरे कालू, आप कब तक अपनी सारी कमाई ऐसे ही उल्लू डॉन को देते रहेंगे? आप उस उल्लू डॉन का कुछ करते क्यों नहीं है? वे ऐसे ही सभी पक्षियों के पैसे लेता रहता है। अरे रानी, तुम नहीं जानती वे उल्लू डॉन कितना ज्यादा जालिम है। उसने ना जाने कितने खून किए हैं और सब पक्षी ही उससे डरते हैं। पापा पापा, मैं एक दिन बड़ा होकर उस उल्लू डॉन को सबक सिखाऊंगा, फिर वे आपके पैसे कभी नहीं लेगा। अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। रानी चलो, ये पैसे उठाकर अंदर रख दो। अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल से मुझे फिर ऑटो चलाने जाना है। सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया भी सोचती है कि आज से वो भी ऑटो चलाएगी। आ जाओ पक्षियों, आ जाओ। कम दाम में कोमल चिड़िया के ऑटो में बैठो। जहाँ जाना है वहाँ पर जाओ। जल्दी जल्दी आ जाओ पक्षियों। तभी एक कौवी कोमल चिड़िया के ऑटो के पास आती है। अरे भाई कोमल चिड़िया, मुझे पुरानी घाटी जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगी? अरे हाँ हाँ कौवी बहन, क्यों नहीं, आप बैठिए ना मेरे ऑटो में। आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। अरे परंतु ये तो बताओ कि पुरानी घाटी जाने का तुम भाड़ा क्या लोगी? अरे कौवी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऑटो का किराया एक ही है। जिस पक्षी को जहाँ भी जाना हो मैं उससे सिर्फ 50 रुपए ही लेती हूँ और उसे वहाँ पर छोड़ देती हूँ। आप आकर बैठ जाइए ऑटो में। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, 50 रुपए में पुरानी घाटी ले जा रही हो। फिर कौवी कोमल चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है और कोमल चिड़िया उसे पुरानी घाटी ले जाने लगती है। कुछ ही समय में वे दोनों पुरानी घाटी पहुंच जाते हैं। फिर कौवी कोमल चिड़िया को उसका भाड़ा देती है। अरे ये तो कोमल आंटी भी ऑटो चलाने लग गई। मुझे अपने पापा को बताना होगा। और अब तो वे उल्लू डॉन कोमल आंटी से भी ये सारे पैसे ले लेगा। फिर रात होने पर जब कालू कौवा घर आता है तो राजू कौवा उसे सब कुछ बताता है। पापा पापा, कोमल आंटी भी ऑटो चलाने लग गई हैं और आप देखना वे उल्लू डॉन उनसे भी उनके सारे पैसे ले लेगा। अरे हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, पहले तो मुझे फिर भी कुछ सवारियाँ मिल जाती थी और मैं कुछ पैसे बचाकर घर ले आता था, परंतु अब तो कोमल चिड़िया भी ऑटो चलाने लग गई। अब तो मेरे पास जो पैसे बचते हैं वे सारे के सारे ही उल्लू डॉन ले लेता है और मैं घर कुछ नहीं ला पाता। अरे कालू, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु मुझे कोमल चिड़िया से बात करनी होगी। फिर अगले दिन कालू कौवा कोमल चिड़िया के पास जाता है। कोमल चिड़िया, कोमल चिड़िया, तुम भी ऑटो चलाने लग गई, परंतु मुझे ये बताओ, क्या वे उल्लू डॉन तुमसे भी भत्ता लेता है? हाँ कालू कौवी, वे उल्लू डॉन बहुत ज्यादा बुरा है। कल पूरे दिन मेहनत करके मैंने जो भी पैसे कमाए वे सब रात के समय आकर वे उल्लू डॉन मुझसे ले गया। मैंने मना किया तो मुझे धमकियाँ देने लगा। कोमल चिड़िया, तुम्हें पता है वे उल्लू डॉन मेरी भी सारी कमाई ले जाता है, इसकी वजह से मैं अपना घर तक नहीं चला पा रहा हूँ। अब तो मैं उस उल्लू डॉन को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ कालू कौवी, तुम ठीक कह रहे हो, किसी न किसी को तो उस उल्लू डॉन को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो वे सुधरेगा नहीं। कोमल चिड़िया, अब तुम चिंता मत करो, मैं उस उल्लू को अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने ऑटो के साथ बैठा हुआ था, तभी उल्लू डॉन वहाँ आता है। अरे चलो भाई चलो कालू कौवे, मुझे जरा आगे तक जाना है, मुझे अपने ऑटो पे जरा आगे तो छोड़ दो और मुझे मना करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें भाड़ा वाड़ा नहीं देने वाला। मुझे मुफ्त में जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर छोड़ दो। अरे उल्लू डॉन, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे भाड़ा कैसे ले सकता हूँ? हाँ हाँ, लोगे भी कैसे, वरना मैं तुम्हारा ये ऑटो चलना ही बंद करा दूंगा। फिर कालू कौवा उल्लू डॉन को अपने ऑटो में बैठा लेता है और वे जाने लगते हैं। कालू कौवे ने सोच लिया था कि वे उल्लू डॉन को सबक सिखा कर रहेगा। अरे भाई कौवे, जल्दी चलो, तुम्हारे ऑटो में जान नहीं क्या, हमें बहुत दूर जाना है।
हाँ हाँ, चिंता मत करो उल्लू डॉन। अब मैं तुम्हें इतना दूर भेज दूंगा कि तुम वापस इस दुनिया में आ ही नहीं पाओगे। तुमने बहुत परेशान किया है मुझे। फिर क्या था, कालू कौवा ऑटो से कूद जाता है और वे ऑटो गिरने लगता है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे, ये तूने क्या किया? कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे का ऑटो इतनी ऊंचाई से जमीन पर आकर गिरता है। इतना ऊपर से गिरने के कारण उल्लू डॉन की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा रिक्शे से कूदकर उड़ गया था। वे ये देखता है कि उल्लू डॉन की मृत्यु हो गई है और वह बहुत खुश होता है। अच्छा हुआ इस जालिम उल्लू की मृत्यु हो गई। ना जाने इसने कितने पक्षियों की जान ली है। अब इसकी मृत्यु हो गई तो मुझे और कोमल चिड़िया को सुकून हो जाएगा। अब हम दोनों मिलकर इस जंगल में ऑटो चलाएंगे। फिर कोमल चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही उस जंगल में सुकून से अपना अपना ऑटो चलाने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।